जानेंगे एम एस वर्ड के टूल्स के बारे में। ठीक है, तो एम एस वर्ड में क्या होता है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो फाइल मेनू होता है ज़्यादातर करके। वहीं से हम प्रिंट देते हैं फाइल को, सेव अगर है पहले से तो उसको वहीं से ओपन करते हैं और नए नाम से किसी भी फाइल को सेव करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल। जैसे आप फाइल मेनू में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शन। एक एक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में समझाएंगे। ठीक है, उससे पहले फिर हम आते हैं बैक। यहाँ पर देखो एक बैक एरो बना है, बैक पे क्लिक करेंगे तो हम अपने फिर विंडो पे आ गए। आने के बाद फिर हम आते हैं होम टैब, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ठीक है, ये बहुत सारे मेनू हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होम टैब में हम आकर के हम देखेंगे कि होम टैब में जैसे हम आते हैं तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये पूरा रिबन बार है। क्या है? रिबन बार। और रिबन बार के अंदर ये छोटे छोटे टैग बने हुए हैं। पहला टैग क्लिपबोर्ड का, दूसरा टैग फॉन्ट का, तीसरा टैग पैराग्राफ, चौथा टैग है स्टाइल और पांचवा टैग है एडिटिंग और छठा एड सीन। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे तो और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज। क्या लिखा? श्री SHRI श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज। ठीक है, COLLAG। ठीक, इंटर कॉलेज, यही है ना। अब देखो ये मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है। अब इस पर हमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर देखो बेटा स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज़ इसका हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें कैपिटल A, एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हमें नंबर दिख रहा है और यहाँ पर फॉन्ट का साइज हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है कि देखिए इसको हमें एडजस्ट करना है, सेंटर में लेना है। तो हमारे पास पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर मिलेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। तो हमें सेंटर में रखना है तो सेंटर कर देंगे। ठीक है, अगर हमें इसका कैप्स चेंज करना है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, प्रॉपर केस में अगर आपको करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ में आप F3 बटन का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ऑल टोटल कैपिटल हो जाएगा। फिर से आप शिफ्ट बटन के साथ में एक बार F3 करोगे तो ये स्मॉल केस में हो जाएगा। फिर से एक बार शिफ्ट बटन के साथ में F3 प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर केस में हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब सवाल ये है कि मैंने ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना सीख लिया। फॉन्ट पे अब कलर डालना सीखना है। कलर कैसे हम डालेंगे फॉन्ट पे? तो फॉन्ट को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट टैग में आएंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बना होगा, ये हमारा टेक्स्ट होता है। और यहाँ से देखिए हम फॉन्ट का कलर आसानी से चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमें इसके साथ में सेटिंग लगानी है। तो ये पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट करोगे, इसी के जस्ट बगल में आपको हाईलाइट का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम हाईलाइट कर देंगे। दोनों को अलग अलग करना है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो दोनों को एक साथ में भी कर सकते हैं आप। ठीक, ये देखिए आ रहा है समझ में बेटा? समझ में आया? फिर इसके साथ में अगर हमें इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है, लेकिन सिलेक्शन के बाद, जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये पहले टॉपिक में है बेटा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखना, घर पे ज़रूर देखना है बेटा इसको। ठीक है, हम डाल देंगे इसको। फिलहाल अब हम इसको स्टॉप करते हैं। ये देखो इस पे गए और हम स्टॉप